आप सभी को याद होगा 31 जुलाई 2023 में नुहू मेवात में भयानक दंगे देखे गए थे। ब्रजमंडल जल अभिषेक जो यात्रा जो प्रतिवर्ष निकलती है 31 जुलाई 2023, ये तारीख कभी भी भूली नहीं जा सकती। ऐसी न जाने कितनी बातें जो छुपाई गई, न जाने कितनी हिंदू महिलाओं के साथ में बलात्कार हुए, कितनी हिंदू महिलाएं उठाई गई जिनका आज तक कोई पता नहीं है। सरकार ने आंकड़े छुपाए। फिर 2024 में ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई, अब 2025 में निकाली गई। ये ब्रजमंडल यात्रा सैकड़ों सालों से नुह मेवात में निकाली जा रही है, लेकिन 2023 में जो दंगे नुह मेवात में देखे गए, जो जिहादियों का जो तांडव 2023 में देखा गया, वो कभी भी भूला नहीं जा सकता। और आरोपी कौन बनाया गया? मोनू मानेसर, जो आज तक जेल में है, मोनू मानेसर। ब्रजमंडल यात्रा इस साल 14 जुलाई 2025 को निकाली गई। आज 16 जुलाई है। सोमवार 14 जुलाई को यात्रा निकाली गई। कोई खास बात तो नहीं है इस यात्रा की, लेकिन एक खास बात जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। अभी तक केवल कश्मीर में जब अमरनाथ की यात्रा चलती थी, तब हजारों सैनिक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए लगाए जाते थे। लेकिन ऐसा पहली बार देखा गया है कि दिल्ली से सटे हरियाणा में और हरियाणा के एक जिले में, नुहू में, मेवात में, हजारों सैनिक, हजारों पुलिस वाले केवल इसलिए लगाए गए ताकि हिंदुओं की ये ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा पूर्ण हो सके। उसी की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो आपने देखी। पहाड़ियों को छावनियों में बदल दिया गया। जिन जिन स्थानों पर दंगे हुए थे 2023 31 जुलाई को, वहां पर पुलिस वाले बहुत बड़ी संख्या में लगाए गए। यात्रा से 2 दिन पहले पूरे जिले में इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई, एसएमएस बंद करवा दिए गए ताकि कोई एसएमएस के माध्यम से कोई भड़काऊ कोई लेख या कोई भड़काऊ वॉइस ना ट्रांसफ़र कर सके। एमएमएस के माध्यम से इंटरनेट निलंबित कर दिया गया, कॉल सेवाएं भी निलंबित कर दी गई। ये भारत का एक राज्य है, हरियाणा के नुह मेवात का मैं आपको हाल बता रहा हूँ। जो अभी तक केवल कश्मीर में होता था कि जब हिंदुओं की अमरनाथ यात्रा निकलती थी, तब हिंदुओं की सुरक्षा के लिए वहाँ पर बहुत भारी संख्या में सुरक्षा बल पूरे मार्ग में लगाए जाते थे अमरनाथ गुफा की सुरक्षा के लिए। लेकिन पहली बार भारत के एक राज्य में ब्रजमंडल यात्रा नुह मेवात में निकाली गई 14 जुलाई को इस साल। बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी इस यात्रा को निकलवाने में लगे रहे। ये हाल हो रहा है हरियाणा के एक जिले से। मैं पूछना चाहता हूँ हिंदुओं से, 1947 से लेकर आज तक आप अनुमानित 75 साल लगा लीजिए, कोई एक साल कम एक साल ज़्यादा, हिंदुओं ने क्या कमाया अपने ही देश में? हमने ये कमाया कि अमरनाथ यात्रा बिना सुरक्षा के नहीं निकल सकती। आप कश्मीर में नहीं घूम सकते, वरना पहलगांव की तरह आपको गोली मार दी जाएगी, आपका धर्म पूछकर, आपका नाम पूछकर, आपकी पैंट को उतरवा कर कि आप मुस्लिम हैं या हिंदू है या आप क्रिश्चियन हैं, इस आधार पर आपको मार दिया जाएगा। आप हरियाणा में एक यात्रा नहीं निकाल सकते क्योंकि वो एक बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी है, आप वहाँ पर नहीं जा सकते। ये हिंदुओं ने कमाया 1947 से लेकर 2025 तक। केरल, जो आज हमारे हाथ से लगभग पूरी तरह से निकल चुका है, वहाँ पर हिंदू होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल,
का हालात सभी जानते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और गुजरात की बात रही, आप मेरी बात को लिख कर रख लीजिए, क्योंकि मैंने 2024 में गुजरात में बिताया था। मैं आपको कह सकता हूँ गुजरात के लगभग 6 से 7 ज़िले ऐसे हो चुके हैं जो कुछ ही वर्षों में हिंदुओं के हाथों से निकलने वाले हैं, जिसमें गोधरा है। गोधरा नाम जब आप सुनते हैं तो आपको गोधरा ट्रेन एक्सीडेंट आपको याद आता है। गोधरा, वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, भरूच, खंबात की खाड़ी और कच्छ, ये ऐसे ज़िले हैं जो लगभग हिंदुओं के हाथों से बिल्कुल निकल चुके हैं। और अभी रिसेंट में आपने देखा, उदयपुर फाइल्स जो फिल्म आ रही थी उस पर भी रोक लगवा दी गई। ये हिंदुओं की औकात, ये हिंदू की हैसियत अपने ही देश में हो गई है। मैं इसमें गलती हिंद उन उन जिहादियों की नहीं निकालूंगा। वे तो अपने काम पे लगे ही हुए हैं, वे अपने मिशन पे लगे हुए हैं। जो उनकी आसमानी किताब कहती है ये उसको लगातार कर रहे हैं। गलती उनकी नहीं है, न गलती हमारी मक्कार नेताओं की है, गलती यहाँ पर हिंदुओं की है, क्योंकि हिंदुओं ने नेताओं को अपना सब कुछ समझ लिया है। वे अपने नेताओं से कोई प्रश्न नहीं करना चाहते। अब जैसे उनके नेता कहते हैं वे उसको ही सत्य है, और ईश्वर का फरमान या ईश्वर का आदेश वे उसी को समझते हैं। यही कारण है कि आज ब्रजमंडल यात्रा नूह मेवात में जो निकलती है उसमें हज़ारों पुलिसकर्मी तैनात होते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वहाँ पर 2023 31 जुलाई वाला हादसा दोबारा ना हो सके। हमारी हज़ारों बहनें, हज़ारों माताएं कहाँ गई 2023 31 जुलाई के उस भयानक हादसे में, आज तक पता नहीं चला। 1 अगस्त 2023 को देश के हर बड़े अखबार ने छापा कि नूह मेवात के दंगे से इतनी महिलाएं इस आंकड़े में गायब हुई है, लेकिन उसके बाद कोई अता पता नहीं। उन अखबारों में दोबारा से वे खबरें कहीं नहीं आई। जो गवाह थे, जिन्होंने उस पूरे कांड को अपने आंखों के सामने होते हुए देखा, जो चीख चीख कर यूट्यूब के माध्यम से और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आकर कैमरे के आगे ये बोलते रहे कि नूह मेवात दंगे जो हुए 2023 31 जुलाई को, उसमें हमारी इतनी माताएं बहनें हमारी लापता हुई हैं, उनको जिहादी उठाकर ले गए हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं था। ये हमारे प्रदेश हरियाणा के एक ज़िले नूह मेवात में हो रहा है। और हम कहते हैं हम विकासशील देश बन रहे हैं। मैं फिर तुमसे पूछता हूँ, 1947 से लेकर 2025 तक तुमने इस देश में क्या कमाया? तुमने कमाया कि तुमने भारत के न जाने ऐसे कितने राज्य अपने से दूर कर दिए, जिसमें केरल है, पश्चिम बंगाल है, असम है और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य है जो केवल तुमसे दूर नहीं हो चुके हैं, लगभग भारत से लगभग अलग ही आप उनको मान लीजिए, क्योंकि आप वहाँ पर जाकर खुली सांस नहीं ले सकते। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए क्या हो रहा है। केवल भाषा के नाम पर हिंदुओं को आपस में तोड़ा जा रहा है। वो राजनीति हो सकता है, लेकिन पूरे देश में जो चल रहा है, हिंदुओं को मार दिया जाता है और वो इस पर कोई कुछ नहीं बोलता। उसका कारण केवल एक है कि हिंदू अपने नेताओं से सवाल नहीं पूछता। एक मुस्लिम इस देश में मर जाता है, पहलू खान, प्रधानमंत्री उसके लिए रोता है पार्लियामेंट में खड़े होकर, लेकिन हज़ारों हिंदू डेली मार दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। उसका कारण है, प्रधानमंत्री उन लोगों के लिए इसलिए रोया क्योंकि उसको पता है उनकी वोट की अहमियत और वे क्या कर सकते हैं अगर तुम नहीं रोगे तो। और हिंदू के लिए कोई इसलिए नहीं रोता क्योंकि उनको पता है दिस माई क्योंकि हम इनके परमानेंट, और ये हमें अपना बाप समझते हैं। उनको पता है कि हिंदू कहा जाएगा झक मार कर मेरे पास ही तो आएगा। जब तक नेताओं के मन में ये बात रहेगी कि हिंदू कहा जाएगा झक मार कर मेरे पास आएगा, ये नेता तुम्हें ऐसे ही मरवाते रहेंगे। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, कहने को बहुत सी बातें हैं,
लेकिन जब से मैंने वीडियो देखी कि नूह मेवात में किस प्रकार से केवल एक यात्रा के लिए पूरे प्रदेश में इंटरनेट बंद कर दिया गया, कॉलिंग बंद कर दी गई, एमएस बंद कर दिए गए, एसएमएस बंद कर दिए गए यात्रा से 2 दिन पहले, और फिर वो ब्रजमंडल यात्रा निकली, तो आप ये मान कर चलिए कि दूसरा अमरनाथ बन चुका है भारत का नूह मेवात, जहाँ पर बिना सुरक्षा के कोई यात्रा नहीं निकल सकती। और केवल यहाँ पर नूह मेवात की बात नहीं है, अमरनाथ की बात नहीं है, पूरे देश में हर साल रोज़ाना जब भी कोई बड़ी शोभा यात्रा निकलती है, सुरक्षाकर्मी उसमें लगाए जाते हैं। क्योंकि कारण ये है, क्योंकि हमारा प्रशासन ये कहकर अपना पल्ला झाड़ देता है, ये संवेदनशील क्षेत्र है, आप यहाँ से यात्रा नहीं निकाल सकते। संवेदनशील मतलब जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वो संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन जहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा है वो संवेदनशील कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता, कभी पूछिए अपने नेताओं से जब वोट मांगने आते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।